नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार पुलिस को बार बार अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं और एक बार फिर से आज सुबह सुबह बैंक खुलने के साथ ही लाखों की लूट हुई है और यह सब हुआ है समस्तीपुर में। उसी समस्तीपुर में जहां अगर हम पिछले 23 दिनों की बात करें तो पिछले 23 दिनों में तीसरी बार बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और इस बार पूसा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रामीण विकास बैंक की शाखा में बैंक लुटेरों ने बैंक खुलने के साथ ही धावा बोला और वहां से लाखों रुपए की लूट हुई है। जो स्थानीय लोग हैं और जो अभी वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक बैंक लूट की इस घटना को अंजाम देने वाले लोग 3 से 4 की संख्या में थे और जो लूटी गई रकम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह करीब 7 से 11 लाख रुपए है। यानी कि अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार अभी जो गिनती है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह लूट लाखों की है और कुछ जगहों पर 7 लाख, कुछ जगहों पर 10 से 11 लाख रुपए की लूट की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम समस्तीपुर इलाके की अगर बात करें तो बैंक लुटेरों के आसान निशाने पर बैंक हैं और लगातार वो बैंकों को लूट रहे हैं। पूसा थाना क्षेत्र में आज सुबह सुबह ही जब बैंक खुलने के साथ ही बैंक लुटेरे बाइक से आए और उन्होंने दिहाड़े बैंक में घुट करके और वहां पर लाखों रुपए की लूट कर करके आसानी से चलते बने। जब स्थानीय लोगों को और बैंक कर्मियों को इस बात का जैसे ही भनक लगी वो तमाम लोग वहां हतप्रभ रह गए, हड़कंप मच गया और अफरा तफरी भरे माहौल में ही आसानी से लुटेरे वहां से फरार हो गए। पूसा थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है और वहां पर यह ग्रामीण विकास बैंक जो है उस बैंक को लूटा गया है। वहां पर करीब 11 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। लेकिन अगर हम बात समस्तीपुर की करें तो समस्तीपुर में पिछले 23 दिनों में यह तीसरी बड़ी घटना है जिसमें बैंक लुटेरों ने बैंकों को निशाने पर बनाया है। इसके पहले इस महीने के पहले दिन ही यानी कि 1 मार्च को उजियारपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक को लूटा गया था। उस समय भी लाखों रुपए की लूट हुई थी। मार्च को जिस बैंक को निशाना बनाया गया था उस दिन करीब 8 लाख रुपए लूट करके लुटेरे फरार हो गए थे और उसके ठीक 15 दिन बाद यानी कि 15 मार्च को एक बार फिर से मुसरीधरा थाना क्षेत्र में बैंक लुटेरों ने एक बैंक को निशाना बनाया और उस दिन भी 7 लाख रुपए की लूट हुई और उसके बाद अब फिर 23 मार्च को आज एक बार फिर बैंक लुटेरों ने बैंक को लूटा है और बैंक लूट की इस घटना को अंजाम दे करके लाखों रुपए लूट करके आसानी से बैंक लुटेरे फरार हो गए हैं। स्थानीय पुलिस बार बार बैंक लुटेरों की जो यह गिरोह है वह कौन है उसे पता लगाने के लिए दबिश और सख्ती की बात कर रही है, लेकिन बेखौफ लुटेरों को एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस का जरा भी डर व्याप्त नहीं दिखता और वो बार बार बैंकों को निशाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि यह सब एक ही जिले में हो रही है घटना, यानी कि समस्तीपुर जो जिला है, समस्तीपुर जिला बिहार में इन दिनों बैंक लूट के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है और बैंक लुटेरे बार बार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो बैंक हैं उन्हें निशाना बनाते हैं और एक एक दिन में 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए लूट करके फरार हो जा रहे हैं। और आज एक बार फिर से ऐसी ही घटना हुई। आज सुबह सुबह जो वहां बैंक खुला तो 10 बजे के बैंक खुलने के साथ ही कुछ लोग एक बाइक पे आए, उन्होंने बाइक की बैंक के बाहर निकाली और उसके बाद हथियार के बल पर बैंक के अंदर जो रुपए रखे थे रुपए लूट करके आसानी से वहां पर फरार हो गए। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग बैंक में घुसे और वहां पर जो बैंक लूट को घटना को अंजाम देकर के फरार हुए, इस पूरी वारदात को वहां के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कौन लोग थे और कौन लोग इस बैंक लूट की घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए, इसे लेकर के अभी भी कुछ भी पुलिस के हाथ के सबूत नहीं आया है और पुलिस के हाथ खाली है। हैरानी की बात यह है कि तमाम जो बिहार के बैंक्स हैं उन बैंकों में सुरक्षा के लिए वहां पे पुलिसकर्मी और निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहते हैं। बावजूद उसके 3 से 4 की संख्या में आने वाले लुटेरे बार बार बैंकों को लूट करके फरार हो जा रहे हैं। जैसे समस्तीपुर में हो रहा है कि पिछले 23 दिनों के भीतर ही यह तीसरी घटना है जब बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और आज यह घटना पूसा थाना क्षेत्र में हुई है जहां पर बैंक को लूट करके करीब 7 से 11 लाख रुपए लूटने की बात कही जा रही है। तो इस बैंक लूट की घटना में कुल राशि कितनी है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, पुलिस अब इसके बाद क्या उद्भेदन करती है, जांच में क्या सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।